दुनिया फातहीन की है, दुनिया हर उस शख्स की है जो डट जाए, जो मुकाबले के लिए तैयार खड़ा हो, जो चैलेंजेस एक्सेप्ट करे और दुनिया से लड़ जाए, जो अपना हक छीन ले, जो ठहर जाए। और दुनिया उस ऐसे शख्स को बिल्कुल याद नहीं करती जो कमज़ोर हो, जो डर जाता हो, जो सहम जाता हो, जो हार जाता हो, जो लड़खड़ा कर गिर जाए और दोबारा उठ ना पाए। हाँ, दुनिया उस शख्स की ज़रूर है जो गिर जाए और दोबारा उठ जाए और बार बार उठे और कोशिश करे और हत्ता के वो जीत जाए। ये तस्वीर उत्तर प्रदेश आंध्र प्रदेश के एक छोटे से गांव सीतरा मफरूम के उस बच्चे की है जो जुलाई 1991 में अब एक गरीब बाप के घर, जो 2000 माहवार कमाता था, पैदा हुआ, पहला बच्चा था। बाप की खुशी की इंतहा ये थी कि जमीन पर पाँव न टिकते थे, लेकिन सोचिए जब माँ बाप को पता चला होगा कि बच्चा दोनों आंखों से देखने के काबिल नहीं है तो क्या बीती होगी। आंसुओं के सैलाब भी उमटे होंगे, उम्मीदें टूटी होंगी, लेकिन आफरीन उस गरीब बाप पर जिसने एक लम्हे के लिए भी अपने बेटे की नाबीना को खुदा तरसी के हवाले नहीं किया और अपने बेटे को सब कुछ दिया जो उसके वसाइल में रहते हुए मुमकिन था। उसने अपने बेटे को पढ़ाया। उस बच्चे को एडमिशन्स नहीं मिल रहे थे, गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं कर रही थी, लेकिन कानून का दरवाज़ा खटखटाने के बाद इस बच्चे को एडमिशन भी मिला। इसने मैट्रिक बड़े अच्छे इम्तिहान से पास, नंबरों से पास किया। स्कूल कॉलेज की बारी आई तो ये बच्चा डॉक्टर बनना चाहता था, लेकिन इसे डॉक्टरेट में एडमिशन नहीं दिया गया। इसने फिर कानून से चारागोई की, कानून का दरवाज़ा खटखटाया, इसे एडमिशन मिला। मैट्रिक में इस बच्चे ने 90% स्कोर किया और एफएससी में इसने 98% इम्तियाजी नंबरों से अपना एफएससी का इम्तिहान पास किया। लोग हैरत से मुंह में उंगलियां दबाते रह गए। इसके अंधेपन का मजाक उड़ाने वालों के मुंह पे ऐसा जोरदार तमाचा था कि जिस्मानी तौर पर मजबूत और सेहतमंद बच्चे, चाहे अल्लाह ताला की दी हुई किसी नेमत से महरूम भी हों, वो बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन दुनिया का दस्तूर देखिए, इसे इंजीनियरिंग या मेडिकल कॉलेज में पढ़ने की इजाज़त नहीं दी गई। वो ख्वाहिशमंद था कि वो किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से पढ़े और अपने जैसी कम्युनिटी को सर्व कर सके, लेकिन कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ ने इसे दाखिला देने से इनकार कर दिया। शॉर्ट स्टोरी ये कि इसने स्कॉलरशिप्स के अप्लाई किया और स्कॉलरशिप्स में MIT, स्टैनफोर्ड, बार्कले यूनिवर्सिटीज़ ने इससे स्कॉलरशिप्स ऑफ़र की। इसने MIT को मुंतखब किया, वहाँ से ग्रेजुएशन की और ग्रेजुएशन करने के बाद इससे बहुत अच्छी मुलाजमतों पे जॉब्स की ऑफ़र भी हुई। वो हैरान कुन थे कि ये इंटरनेशनल स्कॉलरशिप्स में MIT से ग्रेजुएट होने वाला पहला नाबीना बच्चा था। इस बच्चे ने वापस आकर अपने मुल्क की खिदमत करना बेहतर समझा, उन बच्चों के लिए जो इस जैसे थे और लोगों की धुतकार में थे। उनके लिए कॉलेज बनाए, स्कूल्स बनाए और इंडस्ट्री लगाई, क्योंकि डिग्री लेना महज मकसद नहीं है, अपने पाँव पर खड़ा होना उससे भी बड़ा मकसद है। इसने उन बच्चों को जो इस जैसे थे रोज़गार मुहैया किया और एक इंडस्ट्री लगाई। उस 2012 में हैदराबाद में बोलांट यूनिवर्सिटी का CEO, ये बच्चा जो दोनों आंखों से नाबीना है, इसने उसके बुनियाद रखी। ये पैकेजिंग कंपनी है जो तार और खजूर के गिरे हुए पत्तों से माहौल दोस्त मसनूआत बनाती है और इसकी मालियत इस टाइम 48 मिलियन पाउंड है। इस बच्चे से सीखिए जो 1991 में एक गरीब बाप का बेटा था, नाबीना था, लेकिन इसने अपनी कमज़ोरी को, माजूरी को अपने विजन के, अपने शौक के आड़े नहीं आने दिया। तो मैं और आप जैसे तो माशाल्लाह तंदुरुस्त हैं, सेहतमंद हैं, देख सकते हैं, सुन सकते हैं, तो खड़े हो जाइए, चैलेंज कीजिए, मैं कर सकता हूँ, मैं करूँगा, मैं हालात बदलूँगा। अपने अल्लाह से दुआ मांगे और मुकाबला के लिए खड़े हो जाएं, हालात का मुकाबला करें। अल्लाह ताला आप की मदद करे, आपका हामी नासिर हो और आपको ज़िंदगी में फ़तह नसीब हो। जज़ाकल्लाह।